जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अगस्त के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 अगस्त के दिन। लियोस की यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। गाइज एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पर्सनल रीडिंग जो होती हैं वो चार्जेबल होती हैं, ओके। एंड आपको अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो सिर्फ आप पर्सनल रीडिंग के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ वीडियो में, जितना मुझे मैक्सिमम समझ में आता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि रीडिंग मेरी बहुत ही फास्ट होती है, मैं बहुत स्लो नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे पास मैसेज जितने आते हैं मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा डाउट रह जाता है एंड जिस पे अगर मेरी नज़र पड़ती है, मुझे लगता है कि आंसर देने वाला है तो मैं दे देती हूँ, ओके। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो ये चार्जेबल होती हैं, ओके। तो अगर आपको करानी है तो वेरी गुड, नहीं तो किसी भी तरह का तो कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 5 ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके बहुत ज़्यादा आप या तो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, या तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील कर रहे हैं। लोगों को आपसे बहुत कंपटीशन हो गया है, या आपको लगता है कि आपने लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में आपको एक तगड़ा कंपटीशन जीतना है, ओके। एंड यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है। तो कोई या तो आपके एक्स हैं जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि कंपटीशन तगड़ा है। बहुत सारे लोग आपके सूटर्स हैं, बहुत लोग आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ओके। या तो आपके लिए शादी के प्रपोजल आ रहे हैं बहुत सारे, या तो फिर आप लोगों के बीच में फाइट हुई थी पहले एंड उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे कोई दूसरा पार्टनर चाहिए, ओके। तो मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 9, 6, 3, 8, 3, ओके। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस वक्त आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हुए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत पावरफुल हैं। पावरफुल इस सेंस में भी हैं कि आप या तो ज़्यादा अर्न करते हैं अपने पार्टनर से, ओके। आप ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि आप लोग अपनी मर्जी के डिसीजन लेते हैं। आप अपने मनमौजी टाइप के हैं, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप जो चाहें वो करें, इस तरह की एनर्जी में आप हैं, ओके। अपनी फैमिली में या तो सबसे बड़े हो सकते हैं, या आप सिंगल हैं, आप काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं एंड आपकी फैमिली में बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हैं आप, इस वजह से आपके बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं एंड आप अपने मन की ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं एंड अपना मतलब अपनी अच्छी अच्छी पिक्स डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहे हैं, ओके। तो इनको दिख रहा है कि अगर आप चाहेंगे तभी ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अदरवाइज़ नो चांस। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, या तो लव लाइफ में, या आपने डिवोर्स लिया हो सकता है, ओके। तो ये जो आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है, ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके प्योर हैं, ओके। थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर।
लेकिन ये बताना चाहते हैं कि भले ही इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी या फिर इनको शायद कहीं दूर जाना पड़ गया, आपसे डिस्टेंस बनानी पड़ गई, लेकिन इनकी इंटेंशन आपको लेके कभी भी गलत नहीं थी। अगर आप इनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं या फिर आपके मन में इनको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपके पार्टनर उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। इन्होंने जिससे शादी की थी उसने इनके दिल को चकनाचूर कर दिया है, या फिर ये जिस भी वजह से आपसे दूर हुए थे वो वजह इनकी ज़िंदगी में दुख का कारण बन चुकी है। ओके, ये सोचा था इन्होंने कि वहाँ पे बड़े सेलिब्रेशन होंगे, मतलब जैसे कोई बच्चा नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा लाइट देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि यहाँ पे तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन जब वो जाता है करीब उसके तो मालूम पड़ता है ये लाइट किसी कोई ऐसी लाइट नहीं थी जो उसके लिए अच्छी हो, उसके लिए हार्मफुल थी। ओके, जैसे आग जलना हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत पेनफुल रहा है इनके लिए। अब आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, इनको इनकी लाइफ में सब कुछ तितर बितर हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड यस, अब इनको सिर्फ ईश्वर पे विश्वास है। इनको लग रहा है कि सिर्फ ईश्वर ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी एनर्जी सेल्फ लव वाली है, आप अपने मन की लाइफ जीना चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, एक तो ये दिल इनका टूटा, ऊपर से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकता है गड़बड़ चल रही है, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो। ओके, क्योंकि इंसान अगर दिल से टूटा हुआ हो जाता है तो उसके फाइनेंसेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये काफ़ी दुखी हो सकते हैं, इन्होंने सच्चा प्यार किया हो सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी, मतलब अगर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है तो इनका जब डिवोर्स हुआ तो ये बड़े दुखी हो गए, बहुत बुरा लगा इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी लव लाइफ में काफ़ी, मैरिटल लाइफ में काफ़ी एफर्ट किए थे, काफ़ी कोशिशें की थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ बिगड़ता चला गया। तो इस वजह से ये काफ़ी दुखी हैं। ओके, एंड इनको लग रहा है कि अब ईश्वर ही इनकी नैया पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पार्टनर है, मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो डिवोर्स्ड है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यस, यहाँ पर आपका भी डिवोर्स हो गया हो सकता है। हाई प्रीस्टस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर आपने इनके साथ कनेक्शन बनाया तो लोगों की सहनी पड़ेंगी हमको। देखिए, यहाँ पर आपका कनेक्शन थोड़ा सा फॉरबिडन फ्रूट वाला हो सकता है, सोशली नॉट एक्सेप्टेड, जिस वजह से आपको फील होता है हार्नेस मिस्टिक पावर। आप लोग काफ़ी मिस्टीरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं ये किसी को पता आप नहीं लगने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बाउंड्रीज बना रखी हैं। आप लोग हाई प्रीस्टस हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले। आपकी फैमिली से लेके हर कोई आप पे ट्रस्ट करता है, आपका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। आपने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठा सके। ओके, एंड आप शायद इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आप, मतलब आपको लगता है कि अगर आपने इनके साथ कनेक्शन रखा तो फिर लोग बहुत ज़्यादा आपको यस टॉन्ट करेंगे, आपको आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी। इस वजह से आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। यस, आपके पार्टनर अपने फ्रेंड लोगों से या अपने फैमिली से कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप काफ़ी, कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई न्यू पार्टनर है, मतलब ये पास्ट के हैं, तो इनको लगता है कि आपने इसलिए अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया है क्योंकि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो सोशली नॉट एक्सेप्टेड है। एंड अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इनको लग रहा है, मतलब ये अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपकी बहुत अच्छी इमेज है, या तो फिर आप लोग साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ओके, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, लेकिन शायद आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है क्योंकि आप अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चल रहा हो सकता है आपकी फैमिली में। यस, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर है, मतलब यहाँ पर अब देखिए एंसेस्ट्रल पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं।
जैसे कि मैंने शायद आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपकी फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ की बनती ना हो, डिवोर्स हो जाते हों, या फिर जैसे कि आप लोग सब लोग एक ही शहर में शादी करते हों, ऐसा मतलब बहुत सारे पैटर्न ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ यूज़लेस हो जाते हैं, जिनको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। या फिर ये आपके कास्ट कल्चर रिलीजन के डिफरेंट कास्ट कल्चर से हो सकते हैं। ओके, एंड इस वजह से आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। ये कोई रिश्ता हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था कि आपके लिए प्रपोजल बहुत आ रहे हैं। तो ये कोई रिश्ता हो सकता है जो आपके लिए आया था, लेकिन ये आपकी कास्ट कम्युनिटी से डिफरेंट था। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपके खानदान में शादियाँ, जैसे आप ठाकुर हैं, अब आपके यहाँ ठाकुरों में ही शादी होती है। ओके, एंड ये कोई दूसरी कास्ट के हो सकते हैं। यस, तो आपकी फैमिली ने मना कर दिया ऐसा कुछ। यस, एंड इसी वजह से आपने इस कनेक्शन को नो बोल दिया, आप इनसे दूर हो गए। यस, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली हो, ये इसी वजह से आपसे दूर हो गए क्योंकि इनकी फैमिली एग्री ना हो। ओके, आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए हो सकते हैं, आप लोगों की जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, उसके बाद कनेक्शन यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन शायद आपकी फैमिलीज़ तैयार नहीं हो पाई। आपकी फैमिलीज़ को ऑब्जेक्शन था कि ये नहीं हो सकता, हमारे ख़ानदान में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। ओके, लेकिन आपके पार्टनर ने तो डिसाइड कर लिया है, इनको तो क्लियरिटी मिल गई है। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यस, मतलब जो चीज़ चली आ रही है उसको, उस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको क्लियरिटी, या तो आप इनके लिए फॉरबिडन फ्रूट हैं, मतलब कोई ऐसा टैबू रिलेशनशिप जो सोसाइटी में माना नहीं जाता है, जिसको वैल्यू नहीं दी जाती है। पहली बात, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि आप लोगों का कास्ट कल्चर डिफरेंट है एंड आपकी फैमिलीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं। यस, इन्होंने सोच लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आया था फूल का कार्ड। फूल का कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसे सब लोग मना कर रहे हो सकते हैं कि मत जाओ, मत करो, ऐसा करने से तुम्हें लाइफ में कुछ भी हो सकता है, रिस्की है ये। ओके, जैसे कि ये लड़की हमारे खानदान की नहीं है, अगर आपने शादी कर ली तो उसे यहाँ के कस्टम नहीं मालूम है, रिचुअल्स नहीं मालूम है। एंड जैसे कि ये कोई फॉरबिडन फ्रूट वाला रिलेशनशिप है तो भी मना किया जा रहा है, इनके फ्रेंड इनसे मना कर रहे हैं कि मत करो, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं करके देखते हैं क्या हो जाता है। ओके, तो ये वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आपके पार्टनर एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस इनको डर लग रहा है कि आप ही ना बीच में रोड़ा अटका दें। आप ही ने अगर मना कर दिया तब तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि पावर आपके हाथ में है। ये सबसे लड़ लेंगे, लेकिन आपसे कैसे लड़ सकते हैं। अगर आपने कह दिया नो, तो नो का मतलब तो नो ही हो गया। तो ये सोच रहे हैं कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर शादी होकर रहेगी। ओके, तो आप, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।